Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. This is Shivani, I am your science teacher. Today we start our chapter 6 combustion and flame. Let's start. Chapter 6 combustion and flame. Student, in this chapter we will cover these topics: combustion, types of combustion, condition necessary for combustion, firefighting, zones of a candle flame and fuel. इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. Our first topic is combustion. So let us understand what is combustion. Combustion क्या होता है? Combustion, a chemical process in which a substance burn in oxygen to give off heat and light is called combustion. Combustion क्या होता है? एक chemical process है जिसमें एक substance burn होता है, जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू गिव ऑफ क्या देने के लिए? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, देने के लिए. उसे हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं. ठीक है, कंबशन होता है, बर्निंग है, सेम चीज़ें होती हैं कंबशन एंड बर्निंग. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कंबशन. कि कंबशन है वो कितने टाइप का होता है? देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन. फर्स्ट कंबशन इज अ रैपिड कंबशन, सेकेंड इज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन, थर्ड वन इज अ एक्सप्लोसिव कंबशन. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. रैपिड कंबशन, जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, रैपिड मतलब फास्ट. जो कंबशन बहुत फास्ट रेट पे होता है उसे हम बोलते हैं रैपिड कंबशन. सो व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? कि जो जलता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाए उसे हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस. सो व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ रैपिड रेट और प्रोड्यूसिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन में क्या होता है? व्हेन, जब एक कंबस्टिबल सब्सटेंस बहुत तेज फास्ट रेट पे जलना शुरू हो जाए और क्या प्रोड्यूस करे? लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करे इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, छोटे से टाइम पीरियड में प्रोड्यूस करे, उसे हम बोलते हैं रैपिड कंबशन. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, जैसे आप अपने घर में कैंडल्स बर्न करते हो, वो किसका एग्जाम्पल है? रैपिड कंबशन का. या कुकिंग गैस, हम लोग अपना घर में जब कुकिंग गैस LPG को जलाते हैं, वो भी एग्जाम्पल किस चीज़ का है? रैपिड कंबशन का. नेक्स्ट इज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीज़ कॉन्टिन्यूस होती रहे और अपने आप होती रहे, जिसे करना ना पड़े, होता है स्पॉन्टेनियस. सो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जब एक जलने वाला सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ऑन, जब अपने आप जलने लग जाए विदाउट द एक्सटर्नल हेल्प, किसी एक्सटर्नल हीट के बिना, एक्सटर्नल हेल्प के बिना जले, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर, आपने देखा होगा जंगल्स में कई बार अपने आप आग लग जाती है. रिसेंटली आपने सुना भी था कि ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ, तो वो एग्जाम्पल किसका है? स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है. द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोसिव कंबशन. एक्सप्लोसिव कंबशन क्या होता है? जब कुछ सडन अकर हो, सडन कोई कंबशन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन. एक्सप्लोसिव कंबशन में क्या होता है? लार्ज अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन. फॉर एग्जाम्पल लाइट फायर क्रैकर, आप लोग दिवाली पे फायर क्रैकर्स जो लाइट करते हो, वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सप्लोसिव कंबशन का. स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर होते हैं कि टाइप कंबशन कितने टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप के कंबशन कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि एग्जाम्पल्स दो रैपिड कंबशन के, स्पॉन्टेनियस कंबशन के, एक्सप्लोसिव कंबशन के, या एग्जाम्पल्स दे के आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से कंबशन का एग्जाम्पल है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन. कि कंबशन के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, मतलब जब कंबशन होता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है. सो सबसे पहले क्या है? द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना बहुत ज़रूरी है. कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जो कि वहाँ पे जल जाए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो जल जाए वो होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस. द नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. कि कुछ ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जो कि क्या करा सके? ऑक्सीजन और जो हमारी जलने वाला सब्सटेंस है उनके बीच में सपोर्ट कर सके, उनका रिएक्शंस करा सके, कॉम्बिनेशन मतलब उनको हेल्प कर सके एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए. द नेक्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस. नेक्स्ट थर्ड जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इग्निशन टेम्परेचर का अटेनमेंट कि ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस. सबसे पहले हम समझते हैं इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है. इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का, सब्सटेंस का, जिसने जलना है, जिसपे वो बर्न करना स्टार्ट करता है. द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड, जो एक सब्सटेंस हीट करना स्टार्ट करता है टू कैच फायर, फायर को कैच करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसका लोएस्ट टेम्परेचर कहते हैं, मतलब इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है.
द नेक्स्ट टॉपिक इज फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग का मतलब क्या होता है? आग से लड़ना। मतलब जब आग जल रही है तो आग से लड़ना, मतलब आग को बुझाने के लिए, ठीक है, आग को कंट्रोल में करने के लिए, दैट इज फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर। मतलब फायर फाइटिंग का मतलब होता है टू कंट्रोल करना, एंड एक्सटिंग्विश बुझाना द अनवांटेड फायर। जो फायर अनवांटेड लग गई है, मतलब हमने नहीं लगाई है, बाई चांस अपने आप कई बार लग जाती है, वो होती है अनवांटेड फायर, उसको कंट्रोल करना। जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका जो ऑपरेशन है, मतलब ये जो काम है, आप कब पॉसिबल कर सकते हैं? दो मेन प्रिंसिपल है इसके करने के। सबसे पहले क्या, आग बुझाने के लिए क्या कर सकते हो? ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस। जो भी वहाँ सब्सटेंस जल रहा है उसका टेम्परेचर आप डाउन कर दो। कौन सा टेम्परेचर डाउन कर दो? इग्निशन टेम्परेचर को डाउन कर दो। क्या कर दो? इग्निशन टेम्परेचर डाउन कर दो। नेक्स्ट इज अ कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस। जो भी वहाँ पे सब्सटेंस जल रहा है उसके लिए क्या कर दो? एयर सप्लाई को कम कर दो। एज वी नो, जैसे एयर सप्लाई कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा वहाँ पे, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं? इग्निशन टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्ट का, वो कम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। एज वी नो, जो हमारी फायर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में क्रिएट होती हैं, तो उनको बुझाने के लिए भी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो फर्स्ट इज वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। पानी को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करें आग बुझाने के लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। एक फोम टाइप सब्सटेंस होता है, आपने झाग देखा होगा, उसे बोलते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर की, जो पानी है उसके लिए। अगर नॉर्मली कोई आग लग जाए वुडन वगैरह से तो हम पानी का यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशन है वाटर को लेके कि अगर हमारी जो आग है, हमारा जो फायर है, वो किसके कारण क्रिएट हो, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण लग रहा है, या पेट्रोल से अगर कोई आग लग रही है, तो वाटर को हम वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर एज अ नहीं यूज़ करेंगे। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या है? अगर कोई आग हमारी इलेक्ट्रिक शॉक के कारण लगती है तो क्या होता है, वहाँ पे हम पानी का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज एज वी नो कि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब पानी जो है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इट मीन्स पानी में से करंट पास हो सकता है और हमें करंट लग भी सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से अगर कोई फायर क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज अब पेट्रोल से अगर कोई हमारी आग लगी हुई है तो वहाँ पे भी हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज जो वाटर और पानी का वाटर और पेट्रोल के कंपैरिजन में क्या होता है, जो पेट्रोल है वो लाइट वेटेड है। अगर हम उस पर पानी डालेंगे आग बुझाने के लिए, पेट्रोल अपने आप सारा वाटर के ऊपर आ जाता है और जो हमारी फायर है वो कॉन्टिन्यूस जलती रहती है, लगी रहती है। इसीलिए अगर शॉर्ट सर्किट या फिर पेट्रोल से अगर आग लगी है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? सैंड का यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड का आपने देखा होगा अपने स्कूल्स वैन्स में, गार्डन्स में एक रेड कलर का सिलेंडर लगा होता है, जिसमें भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, जो कि एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। फ्लेम क्या होता है? आपने घरों में देखा होगा, आग जलती है तो एक लाइट सी प्रोड्यूस होती है डिफरेंट कलर की। जैसे हम गैस स्टोव ऑन करते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, कैंडल को बर्न करते हैं तो येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो ये फ्लेम होता क्या है? फ्लेम इज अ रीजन, फ्लेम एक पार्ट है, एक रीजन है, वेयर कंबशन ऑफ अ फ्यूल, जहाँ पे एक फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है। और क्या करने के लिए? हीट और लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम। सो व्हाट इज अ फ्लेम? फ्लेम इज अ रीजन where combustion of a fuel take place to produce heat and light. लाइट और हीट को प्रोड्यूस करने के लिए एक जो सब किसी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही फ्लेम के बारे में हम रीड करते हैं तो आपने देखा होगा घर में गैस स्टोव की जो फ्लेम है हमारी वो ब्लू कलर की है, कैंडल की है। तो अब हम फर्दर क्या स्टडी करेंगे? कैंडल की फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, और जो कैंडल की फ्लेम होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, और नेक्स्ट टॉपिक इज जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम। एक जो कैंडल हम जो बर्न करते हैं घर में, उसकी जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसके 3 जोन्स होते हैं, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन, आउटर मोस्ट जोन। कितने जोन होते हैं? 3 जोन होते हैं। आप इन जोन्स को इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो बाहर वाला जोन है ये आउटर मोस्ट जोन है, बीच में जो होता है वो मिडल जोन होता है, एंड जो लोएस्ट जोन है, सबसे नीचे है, वो है इनर मोस्ट जोन। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, इनर मोस्ट जोन किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। इनर मोस्ट जोन में क्या होता है? ऑक्सीजन की लैक होती है, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये जोन कैसा होता है? लीस्ट हॉट होता है, मतलब सबसे जो कम गर्म जो पार्ट होता है ना कैंडल फ्लेम का, वो यही वाला पार्ट होता है, और ये ब्लैक कलर का अपीयर होता है।
द नेक्स्ट वन इज मिडल जोन। मिडल जोन क्या होता है, यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती, तो यहाँ पे भी जो कंबशन है वो पार्शियल कंबशन होता है। ये जो जोन है वो मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म ना कम गर्म, मीडियम टाइप का जो होता है हॉटनेस है वो प्रोड्यूस करता है ये। और ये जो फ्लेम है यहाँ पे कैसी होती है, येलो कलर की होती है। द आउटर मोस्ट जोन जो होता है, टिप वाला जो जोन है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट जोन। यहाँ जो ऑक्सीजन बहुत प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन एयर प्रेजेंट होती है, तो ये जोन यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। और ये जोन कैसा होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। कैसा पार्ट है ये फ्लेम का, हॉटेस्ट पार्ट है। जैसे कि हमने पढ़ा इनर मोस्ट जोन में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ब्लैक कलर का अपीयर होता है और लीस्ट हॉट पार्ट होता है ये फ्लेम का। मिडल जोन में हमने क्या रीड किया है, पार्शियली बर्निंग होती है वैक्स की, मतलब कम जलता है, अच्छे से नहीं जल पाता क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पे भी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती। मॉडरेटली हॉट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और येलो कलर की फ्लेम जनरेट करता है। जो हमारा आउटर मोस्ट जोन है यहाँ पे क्या है, प्लेंटी ऑफ एयर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। हॉटेस्ट जोन है फ्लेम का, सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट यही होता है फ्लेम में। और ये कैसा होता है, इसको ब्लू जोन भी बोलते हैं क्योंकि ब्लू कलर की फ्लेम भी जनरेट होती है कई बार। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो 3 जोन्स है कैंडल के वो कंप्लीट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जो जलता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। द मटेरियल विच आर बॉर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। जो फ्यूल है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस की स्टेट के बेसिस पे 3 टाइप का फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। 3 टाइप का फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल लाइक जैसे कि आपने देखा होगा वुड है, पैराफिन वैक्स है, कोल है, कॉक है, ये सब सॉलिड फ्यूल में काउंट होते हैं। द नेक्स्ट इज लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल कैसा फ्यूल होता है, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब फ्यूल है और ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं लिक्विड फ्यूल। एंड द नेक्स्ट इज गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल कौन सा फ्यूल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में एलपीजी होती है या सीएनजी की बसेज आपने दिल्ली वगैरह में देखी होंगी, तो वो कौन सा फ्यूल है, गैसियस फ्यूल है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की क्या होती है, आपको पता है कि जो सारे फ्यूल्स हैं वो जलते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बट जो डिफरेंट फ्यूल है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो उसकी क्या कहलाती है, क्लोरिफिक वैल्यू। क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स क्लोरिफिक वैल्यू। मतलब कि जब 1 किलो फ्यूल, कोई भी फ्यूल है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी टाइप का फ्यूल है, जब 1 kg ऑफ फ्यूल जलता है, कंप्लीट जल जाता है, उससे जितने अमाउंट की जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी क्या कहलाती है, क्लोरिफिक वैल्यू कहलाती है। जो क्लोरिफिक वैल्यू है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, क्लोरिफिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। इट मीन्स कि 1 किलोग्राम में कितने जूल, किलो जूल जो उसकी है हीट प्रोड्यूस हुई है, वो फ्यूल की क्या कहलाती है, क्लोरिफिक वैल्यू। एज वी नो, जब भी फ्यूल बर्न होता है तो उसके साथ कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं। तो वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ये 4 गैसेज हैं, ये हार्मफुल प्रोडक्ट हैं जब फ्यूल बर्न होता है। सबसे पहला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड द फोर्थ इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वन बाय वन हम इनको डिटेल में रीड करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, एज वी नो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस है, बहुत पॉइजनस गैस होती है। और पॉइजनस गैस है, ये क्या करती है, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में हम ज़्यादा ब्रीदिंग कर लें, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में अगर हम ब्रीथ करते हैं तो वो हमारे अंदर जाती है और क्या करती है, कंबाइंस विद द हेमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड। हमारे ब्लड का जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देती है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाती है और हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होता है और हम कैसा फील करते हैं, सफोकेटेड फील करते हैं। और अगर ज़्यादा टाइम हम कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में ब्रीथ कर ले तो हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन का अमाउंट लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें पता ही है, हमारे एनवायरनमेंट में वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है बट उसका अमाउंट बहुत कम है, 0.03% है। बट अगर बर्निंग के कारण ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आ जाती है तो क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या क्रिएट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा, जो कि आपको पता है वो भी अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। और अर्थ का टेम्परेचर जब ज़्यादा लेवल तक इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या क्रिएट करता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से तो आपको पता ही है कि बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं, बैड इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। क्या करता है, हमारे जो मॉनसून की रेन है उसे भी इफेक्ट करता है
दूसरी बात, हमारा जो सीजनल पैटर्न है, मतलब हमारे जो वेदर्स चेंज होते हैं उसको भी इफेक्ट करता है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण क्या है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, वो आइस कैप्स वगैरह वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण फ्लड के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज अ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, बर्निंग ऑफ कोल्स एंड डीजल। हमारा जो व्हीकल्स में जो डीजल रिलीज करता है उसके कारण क्या प्रोड्यूस होती है, डीजल जब हम बर्न होता है हमारे व्हीकल्स में तो उससे क्या रिलीज होती है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब बर्निंग ऑफ कोल होती है तब भी क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये जो गैस है ये भी सफोकेटेड गैस है, मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेशन क्रिएट करती है। और ये गैस अगर रेन वाटर में डिजोल्व हो जाए तो क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारे लिए हार्मफुल ही होता है। द नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे रिलीज होते हैं, एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स। हमारे जब व्हीकल्स जब चलते हैं उसमें से जो गैस धुआं रिलीज होता है वो क्या रिलीज करता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसीलिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को कम करने के लिए आजकल व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, जो कि इस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की जो हार्मफुल गैस है इसको हार्मलेस गैस में चेंज कर देता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो ये गैस है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, अगर ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 6 है, कंबशन एंड फ्लेम, हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। तो आपको अगर अभी भी स्टिल कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर में तो आप मुझे 6 to 7 PM कॉल कर सकते हैं, और वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।